कल जो दिखा कि नीतीश कुमार जी के माथे पर लालू जी ने तिलक नहीं लगाया। वाला तिलक। क्या लालू जी तिलक नहीं लगाना चाहते थे? ऐसा नहीं है, लगाना चाहते थे, लेकिन किसे? नीतीश जी भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी चुप्पी साध ली और इतना समय नहीं दिया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति काफी विचित्र होती है। यहाँ पर जो नेता के मन में होता है वो कभी बोलता नहीं है और जो वो बोलता है वो कभी करता नहीं है। देखिए, आपको मालूम है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को सस्पेंस में डाल दिया है। अब भी ये कह पाना मुश्किल हो रहा है कि बिहार में वाकई में सब कुछ ठीक ठाक है। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर सीधी बातचीत करेंगे आरएलजेडी प्रवक्ता राहुल कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नमस्कार जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को सस्पेंस में डाल दिया। राहुल जी, पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं, लगातार आप भी कह रहे थे कि खरमास बाद कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या अब हम ये समझे कि विराम लग चुका है, सब कुछ फाइनल हो चुका है? क्योंकि कल तो आपने भी देखा होगा ना कि मुख्यमंत्री राबड़ी आवास गए, वो भी पैदल। देखिए, कल जो चीजें दिखाई पड़ी, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है उसको समझना पड़ेगा। पहले जब 2015 में या 2017 में भी या 16 में भी जब कभी भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राबड़ी आवास गए हैं, और आपको मालूम है कि बिहार के अंदर दही चूड़ा का एक ऐसा पर्व है जिसमें पर्व के साथ साथ राजनीतिक दलों की अपनी एक ये भी रहती है कि भाई यहाँ से हम एक नई राजनीतिक चाल भी चलेंगे, और वो दिखता भी है लोगों को। लेकिन कल जो दिखा कि नीतीश कुमार जी के माथे पर लालू जी ने तिलक नहीं लगाया। दही वाला तिलक नहीं लगाया। पिछली बार आपको याद होगा 8 साल पहले जब नीतीश कुमार जी गए थे और उसी तिलक के बाद रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी को इस बार लालू जी ने तिलक नहीं लगाया। क्या लालू जी तिलक नहीं लगाना चाहते थे? ऐसा नहीं है, लगाना चाहते थे, लेकिन किसे? लालू जी चाहते थे कि इस बार नीतीश जी आए और उनके युवराज के राज तिलक की घोषणा करें। और उनको तिलक लगा करके उनको आशीर्वाद दें कि अब तेजस्वी जी बिहार की राजनीति आगे देखेंगे। लेकिन नीतीश जी भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी चुप्पी साध ली और इतना समय नहीं दिया कि इस पर कोई अटकल लग सके कि हमारे बीच में जो कोल्ड वार है वो खत्म हो गया है। निश्चित तौर पर लालू जी की जो उम्मीद थी कि अब तेजस्वी जी की ताजपोशी की तरफ कदम बढ़ेंगे और नीतीश जी की तरफ से भी आशीर्वाद मिल जाएगा, वो नहीं हुआ। दूसरी बात कि जो गर्माहट होती थी दोनों नेताओं के बीच में, आपको पिछली कई तस्वीरें याद होंगी जिसमें नीतीश जी होते थे और बगल में राबड़ी देवी जी खिला रही होती थी, मीसा भारती, तेजस्वी जी, तेज प्रताप, सभी लोग मतलब लगा होता था। लेकिन इस बार पीछे के दरवाजे से गए और पीछे के दरवाजे से निकल गए, और कुछ तो ऐसी चीजें थी छिपाने की कि मीडिया को पहली बार राबड़ी आवास में जगह नहीं मिली। तो निश्चित तौर पर जो गर्माहट लाने की कोशिश या एक मैसेज देने की कोशिश थी वो नहीं हो पाया। 2015 में नीतीश कुमार जी को तिलक लगाया था लालू जी ने, तो उसका एक बड़ा संदेश गया था और महागठबंधन को बड़ी जीत मिली थी 2015 के चुनाव में, कार्यकर्ताओं में एक बड़ा संदेश गया था। लेकिन इस बार ना तो कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के उत्साह है और नेता भी उन कार्यकर्ताओं के दबाव से डरे हुए हैं। नीतीश कुमार जी खुद बहुत असमंजस में हैं कि जो फैसला उन्होंने 1.25 साल पहले किया वो फैसला शायद उनके कार्यकर्ताओं को या जो बिहार की जनता है, व्यापक जनता है, उनको रास नहीं आ रही है। इसलिए मतलब मुख्यमंत्री जी भी डरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, अगर टूट का डर है, टूट का डर नहीं है, नीतीश कुमार जी को अपने खत्म होने का डर है। उनको ये डर है कि अगर इसी तरह से चलता रहा आरजेडी के साथ तो बहुत संभव है कि पिछली बार तो 2 सीटें आई, इस बार एक भी सीट नहीं आएगी। इसलिए नीतीश कुमार जी ने संयोजक का पद नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? आप कह सकते हैं कि भाई बड़ा दबाव बना रहे थे, तो वो समझ गए थे कि 26 दल में तो 9 दल तैयार हुआ। ममता बनर्जी ने विरोध किया, केजरीवाल जी ने विरोध किया, फिर चुनाव के बाद कुछ सीटें अगर आ भी गई तो कल तो सभी मिलकर के हमको पीछे कर देंगे। तो उन्होंने एक दरवाजा खोला बातचीत का या एक संभावना का कि कार्यकर्ताओं का भी मन है कि चला जाए कहीं और,
तो शायद नीतीश कुमार जी उस दबाव में भी हैं। अच्छा, ये भी तो हो सकता है राहुल जी, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि हमें अपना नजरिया भी बदलना होगा। तिलक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि चाहते हैं कि छोटे भाई साथ रहें, कहीं इधर उधर ना जाए। उस बार तो तिलक लगाया था ना 17 में, और उसके बाद देखा कि फिर से एक बार मुख्यमंत्री पलटी मार गए। तो ये भी तो हो सकता है ना कि भाई को चाहते हैं कि भाई शुभ शुभ है, वो मेरे पास ही रहे। देखिए 7 साल के बाद या 8 साल के बाद ये कार्यक्रम हुआ है, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के लिए ही नहीं बल्कि राबड़ी परिवार के लिए भी एक बड़ा कार्यक्रम था। उस बड़े कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी जिस चुप्पी के अंदाज में गए और निकले, वो बहुत स्पष्ट है कि गर्मजोशी कहीं से भी नहीं है। मतलब आप अब भी यही कह रहे हैं कि सब कुछ बिहार में ठीक ठाक तो नहीं है? नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब नीतीश कुमार जी लालू जी से जब अलग हुए थे 95 के आसपास, 94 में, उसके बाद 2015 में दोनों एक साथ आए और दही चूड़ा का कार्यक्रम हुआ और तिलक लगाया, और उसका बड़ा फायदा दोनों लोगों को मिला। तो हम 17 में भी तो देखिए, मैं समझता हूं कि 8 साल के बाद, एक लंबे गैप के बाद, जब राबड़ी आवास पर एक खुशनुमा माहौल बनाया गया, तो उसकी परिणति तो सकारात्मक होनी चाहिए थी। लेकिन भाई वीरेंद्र ने क्या कहा? भाई वीरेंद्र ने कहा कि लालू जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी सीएम बने हुए हैं, तो अगर वो चाहते हैं साथ रहना, तो आप अपने प्यादों से क्यों बेइज्जत करवा रहे हैं? फिर अशोक चौधरी जी ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। कहीं न कहीं मन में कुछ चल रहा है, अगर मन साफ होगा तो सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। तो नीतीश कुमार जी के मन साफ नहीं है, या लालू जी का मन साफ नहीं है, या कांग्रेस का मन साफ नहीं है, तीर दोनों तरफ से चल रहा है। मतलब आप यही कह रहे हैं, अगर हम इसको एक साथ समराइज कर दें, तो आप कहना यही चाह रहे हैं कि अब भी सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी का भी एक बयान का मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, मैं उसके पहले कि शिक्षक लोगों को दिया गया, उस दिन विजय चौधरी जी ने कहा बहुत स्पष्ट तौर पर कि मेरे समय में फाइल साइन हुआ। उसके तुरंत बाद मृत्युंजय तिवारी का एक अखबार को इंटरव्यू दिया गया, उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि हमारा ये ब्रेन चाइल्ड था, हमने कहा था कि हम इतनी नौकरी देंगे, और हमारे उप मुख्यमंत्री के समय में ऐसा हुआ। और नीतीश कुमार जी ने हमेशा बैनर पोस्टर में अपनी फोटो सिर्फ लगाई, और अगले दिन आरजेडी ने, मतलब दही चूड़ा के भोज के ठीक एक दिन पहले, बजाबता आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया नीतीश कुमार जी के उस फैसले के खिलाफ, जिसमें सिर्फ तस्वीरें उनकी छपती है और पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की गई। तो तलवार तो निकली हुई है दोनों तरफ से। हम क्या बोले? अच्छा, हम तो दूर से तमाशा देख रहे हैं और हम तो आनंद ले रहे हैं। ठीक है, आपके ही नेता ने एक बयान दिया है जो आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक बार फिर से कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी मांगे। किस बात की माफी की बात कर रहे हैं? किस बात के लिए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री माफी मांगे? देखिए, नीतीश कुमार जी के जो मन में जो अभी दुविधा है, या जो भ्रम है, या जो शंका है, दुविधा तो आप कह रहे हैं, उन लोग तो कह रहे हैं कि सब बात मैं कर रहा हूँ, सब ठीक है, तो तलवारें क्यों खिंची हुई हैं? तलवारें जिस तरह से निकली हुई, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो खुद इस स्थिति में है कि उन्होंने जो 7 साल पहले किसी के कहने पे महागठबंधन में या INDIA गठबंधन में जाने का फैसला किया, वो उस फैसले को लेकर के उनके अंदर ग्लानि तो है। और इसीलिए हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमने जितनी बातें कही वो सब क्रमशः धीरे धीरे सब सही साबित हो रही हैं। और नीतीश कुमार जी को, उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को जो आहत किया उन्होंने अपने इस फैसले से, निश्चित तौर पर उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। किसी से नहीं, अपनी जनता से, अपने कार्यकर्ताओं से, उन कार्यकर्ताओं से जिन्होंने। छोटे भाई को अच्छा लगेगा बड़े भाई माफी मांगेंगे? कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप अपनी गलती का एहसास करें और जनता मालिक के बीच। छोटे भाई को अच्छा लगेगा? छोटे भाई को अच्छा लगेगा कि बड़े? जनता मालिक सबसे बड़ी बात होती है। जनता मालिक के सामने सभी छोटे हैं। जनता मालिक सबसे बड़े होते हैं। और नीतीश कुमार जी ने जो गलती की है, उनको जनता के बीच जा करके माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है राहुल जी, जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बयानबाजी का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले आरजेडी की तरफ से एक बयान आया कि जीतन राम मांझी महागठबंधन में दोबारा आ रहे हैं। मतलब एक बात तो साफ हो गई, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा का भी मन डोल रहा है? क्या इधर बातचीत हो रही है, वापस आ रहे हैं?
देखिए मैंने पहले भी कई बार इस तरह की चीज़ें फैलाने की कोशिश की गई है। मैं फिर से एक बार बहुत जिम्मेवारी से ये बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि न तो जीतन राम मांझी जी, न चिराग पासवान जी, न उपेंद्र कुशवाहा जी, कोई भी एनडीए से बाहर निकल करके महागठबंधन में, खास करके जो डूबता हुआ जहाज है, मैं डूबता हुआ जहाज इसलिए बोल रहा हूं, आप 4 बैठकों को देख लीजिए, हर जगह कहीं नीतीश जी नाराज हुए हैं, कहीं लालू जी नाराज हुए हैं, कहीं ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई है। और भोपाल में जब इन्होंने एक बड़ी रैली का कहा वादा किया, वहां इन लोगों ने संयुक्त रूप से रैली नहीं कर पाया, तो उसी दिन तय हो गया था इस गठबंधन का अंत होना है। फिर अभी जिस तरह से मणिपुर से जो यात्रा शुरू हुई है, उसमें देखिए सिर्फ राहुल गांधी का वन मैन शो है, न कांग्रेस पार्टी दिल से लगी है, न उनके गठबंधन दल के लोग उसके साथ हैं। तो ऐसे गठबंधन में कोई क्यों जाना चाहेगा जहां उस गठबंधन का भविष्य ही नहीं हो। भाई सीट नहीं मिलेगी तो आप लोग का मन डोलेगा कि नहीं डोलेगा? मैंने कहा जितना चाहते हैं तैयारी तो 8 पर कर रहे हैं। एक बात और बता दूं कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स सभी दिन, आज नहीं, आजादी के बाद से ही ओबीसी विरोध कर रहा है। आप उनके नीतीश कुमार जी ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं, इनके पास विकल्प था कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करना, और इसका फायदा इनको बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई राज्यों में होता। लेकिन कांग्रेस की ये पॉलिटिक्स हमेशा रही है कि ओबीसी के जितने भी लीडर्स हैं सबको दरकिनार करो। और लालू जी को जेल किसने भेजा था सबसे पहले? किसने सबसे ज्यादा टॉर्चर किया? मनमोहन सिंह के समय में किसने पर्चा फाड़ा? बिल किसने फाड़ा? तो आप तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो उनकी एक पॉलिटिक्स रही है, वो ओबीसी विरोध कर रहा है। वो तो ठीक है, आप ये बताइए कि बातचीत हो रही है कि नहीं? नहीं भाई, कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। ये सिर्फ आरजेडी अपने ऊपर जो सवालों के जो बौछार हैं, जो आपस में जो उनकी तलवार खिंची हुई है, उससे अपने को बचाने के लिए गेंद दूसरे के पाले में डाल तो जा रहा है। फोन कॉल पर भी बात हो रही है। बेकार बात है ये सब, बिल्कुल बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राहुल जी ने? देखिए साफ साफ बड़ा इशारा किया है और बता दिया है कि आगे आगे क्या होने जा रहा है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।